दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शीघ्र आने वाला दीपावली में किस प्रकार से अथवा किस यंत्र रख के पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है अथवा घर में चलता हुआ दरिद्रता कारक ग्रहों को दूर किया जा सकता है अथवा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहकर हमारे घर में सभी चीज़ से सुख संपदा से परिपूर्ण करे, ऐसा क्या चीज़ रखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष यंत्र में से एक यंत्र माना जाता है हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी एक प्रकार से विरूपक्ष नाम का एक पेड़ होता है, उस पेड़ का जड़ होता है और इसके अंदर खासियत अथवा इस यंत्र को पहचानने की रीति यह है कि ये लकड़ी का पेड़ के नीचे उत्पन्न होते हुए भी इस जड़ को देखने में दूर से देखते समय अथवा पास से देखते समय इसकी जो हत्ता जोड़ी जो है यह थोड़ी खाल की तरह लगता है। तो इसे रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित कथन है कि जैसा कि माँ लक्ष्मी की जो सवारी है उल्लू है, ऐसा ही उल्लू की सवारी इसलिए उन्हें प्रदत्त किया गया था कि ताकि दिन में उल्लू को दिखाई ना दे और रात को उल्लू को दिखाई देता है, इसलिए रात को कोई कारोबार व्यापार बिजनेस जो है वो कम करते हैं। इसलिए जो भी धन संपत्ति आपके घर में आए वो रुके और माँ लक्ष्मी ज़्यादा चंचला ना रहे, इसलिए माँ लक्ष्मी को उल्लू का सवारी दिया गया था। लेकिन फिर भी आज के युग में व्यापार बिजनेस रात को भी किया जाता है, दिन में भी किया जाता है, तो इसलिए और सभी के घर में लक्ष्मी आगमन का मार्ग तो प्रशस्त है, परंतु लक्ष्मी आकर नहीं रुकता। तो इस प्रकार की जो समस्या है, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मैं एक विदित जो उपाय है उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम इसको एक प्रकार से हत्ता जोड़ी के नाम से बाजार में प्रसिद्ध है। तो इसको करना क्या होगा, आपको बजरंगी सिंदूर लेकर इस हत्ता जोड़ी को बजरंगी सिंदूर में रखना होता है। जैसा कि आप इसको खरीद करके लाएं। खरीद करके लाने के बाद अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय रोली चावल, ध्यान रहे जो चावल होगा वो लाल होना चाहिए, रोली चावल, लाल पुष्प, दूध, दही, शहद, घी, बूरा, मिष्ठान, कच्चा नारियल, चांदी का सिक्का, कौड़ी और दक्षिणावर्ती शंख और सुपारी, लघु नारियल और दरिया नारियल और हो सकता है तो नवरत्न या फिर पंचरत्न, ये सभी चीज़ और दुर्गा विषय यंत्र, माँ लक्ष्मी यंत्र, ये सभी चीज़ एकत्रित करके एक लाल कपड़े में ये सभी चीज़ को आपको बांधना है। ध्यान रहे जो हत्ता जोड़ी है इसे विशेष तरीके से हनुमान जी की बजरंगी जो सिंदूर है उस सिंदूर में अधिक तरीके से इसको लपेट के रखना है और इसको एक लाल कपड़े में सभी को एक जगह बांध के आप इसको पोटली का निर्माण करिए। पोटली का निर्माण करने के बाद धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन आपको बैठकर श्री सूक्तम नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक का आपको पारण करना है। तो जैसा कि पुस्तक का पारण करेंगे तो पुस्तक का पारण करते समय से ध्यान रखना आपको लिए जरूरी है कि उसमें श्री सूक्तम अथवा लक्ष्मी सूक्तम और पुरुष सूक्तम, ये तीनों सूक्तम जो है आपको पारण करना है। पारण करें। करने के बाद आपको नित्य जैसा कि धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली के दिन आपको जैसा ये पारण करते जाएंगे तो ये जो पोटली आपने पूजा में रखे हैं माँ लक्ष्मी के चरण में, इसको आपको हिलाना नहीं है, निरंतर आप वही रखें। उसके बाद दिवाली के दिन रात को पूजन करने के बाद इसको विधित तरीके से उस पोटली को उठा के आप अपने तिजोरी में रखना है। जहाँ पैसे रखन धारण करते हैं उस तिजोरी में ले जाके इसको रखना है। और रखते समय आप घर के कोई भी बाहर के आदमी उस समय शामिल ना हो और कोई टोका टाकी ना करें। और रखते समय ध्यान रहे घी का दीपक है तो घी के दीपक की चांदना जरूर करेंगे, अन्यथा लाइट वगैरह जला के जहाँ रखेंगे उस समय चांदना नहीं करना है, अंधेरे अवस्था में ले जाकर वहाँ रखना है। क्योंकि जो माँ लक्ष्मी की सवारी है उल्लू है उसको रात में अच्छी तरीके से दिखाई देता है, तो इसलिए चांदना करेंगे तो फिर वहाँ सवारी लक्ष्मी जी की सवारी है वो उससे दिखाई नहीं देगा, इसलिए वहाँ जाने में माँ लक्ष्मी असमर्थ रहेगी। इसलिए आप इसको अंधेरे में ले जाके वहाँ जहाँ रखेंगे वहाँ भी अंधेरा ही होना चाहिए
और बार बार हाथ न लगाए, उसको उसी स्थान पर आप रखें और हर दिवाली में उसे निकाल कर आप पूजन करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। जो भी आपके घर में व्यवधान हैं, जो भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न हैं और पैसे आकर घर में रुकते नहीं हैं और आने से पहले खर्च हो जाते हैं, ये सभी प्रकार की जो रीतियाँ हैं वो आपके घर से दूर हो जाएगा और आपके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और शांति का आगमन होगा। और आशा करता हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख अथवा हाथ जोड़ी रखने से आपके घर में सुख समृद्धि का सदैव वास रहे, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि मैंने जिसके घर में भी इसका स्थापित कराया है और जिन्हें भी मैंने ये चीज़ प्रदान किया है विधिवत तरीके से प्रतिष्ठित करा के, उनके घर में अनन्य बाधाएं अथवा अनन्य प्रकार की जो कष्टाई थी वो दूर होकर आज उनके घर में सुख शांति समृद्धि अथवा धन का सूचांक परिपूर्ण है, धनाढ्य है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का